नमस्कार दोस्तों, गौशाला खरमान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में आए हुए हैं स्वामी जी, शास्त्री जी और हमारे ही गांव से शायद हमारे दादाजी लगते हैं, ठीक है, और जो कि रहते दिल्ली में हैं। और ये ताऊ जी और अंकल जी आए हुए हैं डाबोदा गांव से। तो आप किस लिए आए हैं, एक बार बताओ थोड़ा सा। हम दीपक जी गाय की तलाश में। अच्छा एक देसी गौ माता चाहिए हमें, जी जी, जो कि गांव में डाबोदा गांव की जलवायु के अनुसार और हमारे खान पान के अनुसार जो है रंज सके। मतलब आपका कहना ये है कि भाई जो अपना एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, जी हाँ, घुमाने की जगह नहीं है ना, और उस वातावरण में भी जो आराम से रंध जा, ठीक ठाक पैसा में आ जा जी और ठीक ठाक लंबे समय तक दूध दे और शरीफ हो कुछ इस तरीके की गौ माता आपको चाहिए इसी की तलाश में। स्वामी जी आप भी बताइए। हाँ जी, हमको भी विशेष रूप से अच्छी दूध वाली राठी नस्ल की हो तो अति उत्तम है। जी जी, जो अपने धूप गर्मी सबको सहन कर सके, उसका दूध सबसे उत्तम माना जाता है। ऐसी गौ हमें चाहिए जी, ठीक है ना जी। आप दिलाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो ये लगा लो आप। देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जो भारतीय नस्ल की गायें हैं, देसी गायें किसको बोलते हैं। सबसे पहले तो बात आ जाती है कि गायें एचएफ हो, जर्सी हो, देसी हो। मेरे ख्याल में 90% लोगों को तो ये नहीं पता है कि ये गायें है कि ये पशु है। मेरे हिसाब से तो मैं गायें उसी को मानता हूं जो देसी नस्ल की है, भारतीय नस्ल की है। उसके अलावा जो एचएफ है, जर्सी है, जो डेनमार्क जैसे देशों ने जिनको मांस के लिए बनाया, वो गाय नहीं है, वो पशु है। और वो उनका जो व्यवहार है, उनका जो दूध है, वो पशु तुल्य ही है, अमृत नहीं कह सकते उसको। तो भारत के अंदर सबसे पहले 100-125 नस्लें होती थी, देसी नस्लें। जैसे अपने हरियाणा के अंदर हरियाणवी जो सफेद गाय होती है उसको बोलते हैं देसी यहाँ के लिए। और हरियाणा के अंदर ही जो यमुनानगर साइड में पंचकुला का जो एरिया है, वहां की क्षेत्रीय नस्ल भिलाई है। ये भी बहुत कम लोगों को पता होगा। हालांकि भिलाई हल्के शरीर की होती है, पतले पतले सींग होते हैं और वो पहाड़ों पे आराम से, हिल एरिया में आराम से अपने आप को रख सकती है, सुचारू रूप से उसका जीवन चल सकता है, भारी भरकम शरीर नहीं होता। तो इसी प्रकार से साहिवाल जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान के अंदर में रह गया। राठी नस्ल है वो बीकानेर के क्षेत्र की है। थारपारकर नस्ल है वो अपना जोधपुर, जो ये जैसलमेर बाड़मेर के क्षेत्र की है। गुजरात की गिर नस्ल है। तो ये अलग अलग क्षेत्र की सारी अलग अलग नस्लें हैं। तो 100-125 नस्लों में से करीब करीब 50-52 नस्लें आज के समय में बची हुई हैं। उनमें से जो दुधारू नस्लों की बात करें हम, तो सिर्फ 5 नस्लें ऐसी हैं जो मैंने आपको बताई है: हरियाणा नस्ल, साहिवाल, राठी, थारपारकर और गिर। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको हरियाणा नस्ल के बारे में। हरियाणा नस्ल है, ये हरियाणा की क्षेत्रीय नस्ल है। ये डुअल पर्पल नस्ल है। इसके जो बछड़े थे वो काफी बोझा ढोने में काम आते थे, काफी मजबूत थे, काफी ताकतवर थे और दूध भी देती थी। हालांकि उसके ऊपर नस्ल संवर्धन का कार्य नहीं किया गया। जब से श्वेत क्रांति आई है, जब से सरकारी हॉस्पिटलों में सीमन आए हैं एचएफ के, जर्सी के, इनसे क्रॉस ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग होके सारा मामला खराब हो गया, सारा गलत हो गया। आज के टाइम में आप देखोगे, मैं 2016 की बात करूं तो मेरे गांव में हरियाणा नस्ल की मेरे ख्याल में 4-5 गायें थी। आज के टाइम में 350-400 गायें मेरे गांव में हैं, 2016 से लेके अब तक। तो हरियाणा नस्ल के बारे में सुधार नहीं हुआ अभी। हालांकि बहुत अच्छी नस्ल है, बहुत दूध वाली भी है, लेकिन बहुत कम मात्रा में है। तो उसके लिए मैं अभी सजेस्ट नहीं करूंगा आपको। उसके बाद आती है साहिवाल नस्ल। साहिवाल नस्ल के बारे में बताऊंगा जी। साहिवाल नस्ल के आप कहोगे कि जी साहिवाल ले या राठी ले, तो उसमें से मैं किसको, आप खुद बताओगे कि जी किसको ले, क्योंकि मैं दोनों के बारे में बताऊंगा। हरियाणा राज्य सरकार, यूपी राज्य सरकार, राजस्थान राज्य सरकार, पंजाब राज्य सरकार, ये जितनी भी राज्य सरकारें हैं ये सब साहिवाल के ऊपर लोन देते हैं।
और लोन देते हैं तो सब जो भी जमींदार है, किसान है, वे इसके सोचते हैं भाई 5 गाय रखा घरा, दूध भी हो जाए, दूध बेच भी दिया, लोन के पैसे भी मिल जाए, समस्या खत्म हो जाए। इब सारी राज्य सरकार साहिवाल के ऊपर लोन देती है, तो वो गाय लेने के लिए जाएंगे कहाँ पे? जो पाकिस्तान के साथ में लगती हुई बेल्ट है, गंगानगर की है, बीकानेर की है, खाजूवाड़े की है, जो पंजाब के साथ में लगता एरिया है, वही एरिया के अंदर साहिवाल नस्ल है। अब 5-6 राज्य के लोग एक 2-4 शहरों में गाय लेने के लिए घुसेंगे और घुस के वहां लाल रंग की गाय मांगेंगे, तो वहां के लोग क्या करेंगे जी? जितनी गाय है उतनी तो दे सकते हैं, और उनके पास सफेद गाय है, गदरे रंग की गाय है, तो उन्होंने क्या शुरू करा? लाल साहिवाल के नस्ल के नंदी से उनको नए दूध करवाना शुरू कर दिया, ताकि लाल बछड़ी मिल सके। उससे क्या समस्या पैदा हुई? उससे समस्या पैदा हुई कि जी जो नस्ल के अंदर गिरावट आ गई, क्रॉस ब्रीडिंग होगी। क्रॉस ब्रीडिंग होने से गाय लात मारने लगी, दूध की क्वालिटी घट गई, दूध लंबे समय तक दिया करती वे कम होगी। तो साहिवाल के अंदर तो ये है। हालांकि नो डाउट मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं साहिवाल बहुत अच्छी नस्ल है, लेकिन अगर प्योर नस्ल मिले तो, और प्योर नस्ल जी बहुत महंगी है। आप चिमनानंद जी हैं जो कामधेनु गौशाला है, उनकी यूट्यूब पे चेक करियो, लाख लाख 1.5 2 2.5 लाख तक की गाय है। एक आम आदमी कैसे ले सकता है? इससे ज्यादा अच्छी श्रेष्ठ मैं राठी नस्ल को क्यों मानता हूं? क्योंकि राठी नस्ल का बोलबाला पहले 2016-17 तक नहीं था। उसके बाद जब से मेरी गाय आई है, तब से जितने भी यूट्यूब चैनल वाले आते थे, मैं बताता था कि जी राठी नस्ल बहुत अच्छी गाय है। 22-24 लीटर तक की मेरे पास राठी नस्ल की गाय है। सस्ती गाय उस टाइम पर मिला करती मेरे को, इसलिए मैं राठी लिया करता। राठी के अंदर मिलावट क्यों नहीं थी? क्योंकि लोग महंगाई नहीं करते। सस्ती भी मिला करती, मिलावट नहीं थी, तो दूध लंबे टाइम तक दिया करती। थार पारकर नस्ल है जी आज के समय में पूरे भारत में सबसे महंगी नस्ल, जो कि जैसलमेर बाड़मेर के क्षेत्र में पाई जाती है। खासियत क्या उसकी? गर्मी और सर्दी ज्यादा वो सहन करती है। अब ज्यादा सहन करती है तो वही बात है कि जी दूध के अंदर भी वो ताकत होगी। गर्मी सर्दी ज्यादा सहन करने की, जो दूध पिएगा उसके शरीर में भी वो ताकत जाएगी, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट। तो थार पारकर बहुत कम होने के कारण ही इतनी महंगी है। सूरतगढ़ में फार्म है जी, ऑक्शन पे गायें दी जाती है, वहां पे बोली लगती है, वो भी डैमेज गायों की 1.5 2 2.5 3 लाख रुपए की। हालांकि गिर नस्ल है जो ब्राजील में भी गई थी, जिसको गिरलैंडो कहते हैं, तो गिर नस्ल गुजरात के क्षेत्र की है। गिर नस्ल का काम बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि हमेशा से उन्होंने ब्रीडिंग के ऊपर काम किया है, इसलिए आज के टाइम में गुजरात के अंदर गिर नस्ल भावनगर जैसे एरिया के अंदर 20 से 25 लीटर की, 27-28 लीटर की गौ माता आपको बहुत मिल जाएंगी। लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में मैं ये गारंटी ले सकता हूं कि वो गाय नहीं रंजती हैं। वो रंजना नहीं होता कोई 1-2 गाय की दुखी गाय रंजगी। रंजना वो होता है 100 गाया मत 80 गां कामयाब हो, लेकिन 100 गाया मत 80 गां कामयाब गिर नहीं है। मेरे जितने भी यार दोस्त हैं अलग अलग स्टेटों के हैं, जो भी ब्रीडर है, जिनसे जो पशु मेले लगते हैं, प्रदर्शनी लगते हैं, इनमें मिलना जुलना होता है, तो उनसे डिस्कस करते हैं इस बारे में। वो बोलते हैं कि भाई नहीं है कामयाब। हालांकि मेरे पास 2018 में पूरे हरियाणा के अंदर गिर नस्ल में फर्स्ट आई थी, लेकिन उस गाय से भी मैं संतुष्ट नहीं था। सच्चाई तो ये है। तो मैं सलाह नहीं दूंगा कि जी कोई भी आप अभी गिर रखो। हर एक चीज भगवान ने अपने एरिया के हिसाब से बना रखी है, तो उससे हम बेस्ट या उससे सर्वश्रेष्ठ कभी कर नहीं सकते हम, क्योंकि जो चीज वातावरण के हिसाब से उन्होंने बना दी उससे बेस्ट होगा ही नहीं कभी। बिल्कुल सही। तो वहां के लिए वो बहुत अच्छी है। तो अपने एरिया के अंदर ना खुले जंगल में जा हरा पाता हो ना हो, इसमें 2 ही नस्लें कामयाब है, साहिवाल और राठी, जिसका नेचर भी शरीफ है, जो कीमत में भी ठीक ठाक है। इब बात है कि जी राठी चाहिए या साहिवाल चाहिए। चलो मान कर चल लिया जी राठी चाहिए या साहिवाल, कौन सी भी चाहिए, तो कोई भी ब्रीडर है, कोई भी गौशाला वाला है, जो गाय वहां से लाके यहाँ देगा, चाहे तो वो मुनाफे में देगा, और मुनाफे में नहीं देगा तो अच्छी गाय नहीं देगा। क्योंकि कितना भी किसी को ज्ञान हो, 100 गाय ले होगा तो जी 100 गाय मतलब 70 80 अच्छी लगेंगी।
कोई लेने में समस्या, कोई रंजने में समस्या, कोई वातावरण चेंज होगा तो बुखार होगा, उसकी थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। तो सोमत है 80 गांठ ठीक निकलेंगी तो फिर वो अच्छी चीज ने बेचेगा। जो मेरे पास आप आए हो तो मैं चाहता हूं जो आए हैं उनके लिए भी, जो नहीं आ रहे हैं भाई, जो यूट्यूब चैनल देखते हैं हमारा गौशाला खरमाण, मैं हमेशा यही बोलता हूं कि जी मैं उन लोगों की वीडियो डालता हूं अपने चैनल पर जिनके ऊपर मुझे भरोसा है। क्योंकि 2016-17 से हम लगातार हर महीने में 1 बार 2 बार गायें लेने जाते थे। अब हमारी गायों की तकरीबन पूर्ति हो गई है, तो अब इतना जाना नहीं होता। फिर भी कोई जैसे अपने परिचित हैं, स्वामी जी आगे, जैसे आप आगे डाबोदा से, तो भाई आते हो तो किसी उम्मीद से आते हो कि जी गाय मिले। और हमारा काम, मैं क्या चाह रहा हूं कि हर घर में गाय हो भारत के अंदर। घर घर में गाय होगी तभी संस्कृति बचेगी, तभी संस्कार बचेंगे, तभी विचार अच्छे होंगे। जैसा खाए अन्न वैसा है मन। अब जब खाना ही अच्छा नहीं है तो मन, विचार, संस्कार अच्छे कैसे होंगे? वो हो ही नहीं सकते। तामसिक भोजन लेंगे तो तामसिक ही विचार पैदा होंगे, अच्छे विचार पैदा होते ही नहीं। तो देसी गाय पहले हर घर में आया करती, बहुत चीज अच्छी थी, बीमारियों तो बचा हुआ था। ठीक है, तो मैं हमेशा ये चाहता हूं कि हर घर में गाय हो, और हर घर में गाय तभी जाएगी जब लोगों को अच्छी गाय मिलेगी। अगर व्यापारी लोग हैं, लोगों को काटते रहे अपने व्यापार के चक्कर में, अपने कुछ चंद पैसों के चक्कर में, अपने फायदे के चक्कर में लोगों को गाय झूठ बोल कर बेचते रहे, तो भाई एक दिन गाय थार दौर थारी रह जाएंगी। कोई लेगा कौन? अब एक आदमी के पास अच्छी गाय जाती है तो उससे जो 10, 20, 50 आदमी है, सबको बताओगा जी बहुत अच्छी गाय मौज हो रही है, बढ़िया दूध भी मिल रहा है। अच्छी गाय नहीं मिली, हम तो जी थैली गाय ले लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे। तो एक तो मैं उस पे चैनल पे वीडियो डालता रहता हूं जी। दूसरी, आपको गाय चाहिए है, स्वामी जी आपको गाय चाहिए है, गुरुकुल है, आश्रम है बच्चों के लिए दूध पीने के लिए शास्त्री जी, तो मैंने जो सोचा है वो यही है कि मेरी नजर में उन्हीं के पास 2 गाय हैं, आपके आगे ही अभी वीडियो मंगवा लेते हैं, उससे बात कर लेते हैं, दोनों की गायें इकट्ठी आ जाएंगी। शराफत के देखो जी, दूध तो मान लो 14 लीटर बताओगे तो उसके 14 की बजाय 13 भी हो, लेकिन मैं गारंटी एक चीज की लूंगा, एक तो शरीफ होगी, लात नहीं मारेगी, नस्ल आप देख लेंगे हम। अगले के खाते में, अगले की डिटेल में आपने बता दूंगा, उसके खाते में पैसे डाल दियो, आपका समझ में आवत तो, और गाय लोड करवा कर आपके घर पहुंचा देंगे। स्वामी जी आपकी गाय मेरे गौशाला में उतर जाएगी, आपकी भी उतर जाएगी, आप अपनी ले जाना, आप अपनी ले जाना। देखो जी, यह मदद तो है करने की, मैं जो कर सकता हूँ। शरीफ, शराफत की, दूध की, थन की, पाउचे की, इन चीजा की तो ले लेंगे गारंटी, और तो देखो नहीं कह सकता। अगर ये लोग जी नहीं गाय चाहिए है और गांव वहां जाना पड़ेगा, और तो वहां भेजने की अभी बात कर वो व्यवस्था कर देंगे, वहां जाकर अपना दूध दाद निकाल के देख लियो। अर्जुन सर करीब करीब, जो भी अर्जुन सर है, और जो गांव है लूणकन सर है, बीकानेर है, और कई गांव है, केला है, वो करीब करीब 350-400 किलोमीटर है यहाँ से। आपका जैसा विचार हो, आपने जैसा उचित लगे वैसा मैंने बता दो, और वही आपके लिए कर देंगे। ठीक है सोनी भाई? ठीक है।